Good morning students. In business studies today we are going to study the factors that affects each type of financial decisions. In the previous video we have learned that there are three types of financial decisions. First is financing decision, then investment decision, and the third one is dividend decision. So firstly coming to investment decision. इन्वेस्टमेंट हमारी होती है टू टाइप्स की, वन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड द अदर वन वुड बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. फर्स्टली कमिंग टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजन को इफेक्ट करते हैं. सो द फर्स्ट फैक्टर दैट इफेक्ट्स आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर द लॉन्ग टर्म इज कैश फ्लोज. कैश फ्लो मतलब कैश का सर्कुलेशन. अगर हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, इफ वी आर मेकिंग द पेमेंट्स दैट वुड बी कॉल्ड कैश आउटफ्लो. अगर हमें इनकम आ रही है या किसी भी तरीके से हमारे पास जो पैसा आ रहा है, इट विल बी कॉल्ड एज कैश इनफ्लो. सो व्हेनेवर वी आर मेकिंग द पेमेंट्स, व्हेनेवर वी आर टेकिंग इन द कंसीडरेशन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वी नीड टू कंसीडर कि इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमारा जो कैश फ्लो है वो कितना रहेगा. एंड डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से प्रोजेक्ट पे हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है. वी नीड टू कंपेयर दैट. देन रेट ऑफ रिटर्न. किसी भी इन्वेस्टमेंट से हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना हमें जनरेट हो रहा है. इफ आई एम स्पेंडिंग 1000 रुपीज ऑन अपॉर्चुनिटी 1 and the same 1000 rupees I am having the opportunity to spend it on some other option. अगर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटी ए एंड अपॉर्चुनिटी बी, और उसमें मैं 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ, एक से मुझे 8% रिटर्न आ रहा है, दूसरे से मुझे 9% रिटर्न आ रहा है, then definitely the 9% that is giving me the higher return, so I would be investing in that a particular opportunity B or the option B. So I would be investing there for the reason कि मेरा जो rate of return है I am getting more, right? Then the third factor is investment criteria involved. Investment criteria means all the factors, all the remaining factors that would be considered during making an investment. Let us suppose if we talk about the period. मान लीजिए इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ बिजनेस और सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जिसको मुझे पूरा करने में 6-7 साल लगेंगे. इफ़ आई एम नोइंग कि 6-7 साल के बाद ही मुझे पैसे आएंगे, बिकॉज वो जो प्रोजेक्ट है वो 6-7 साल में ही पूरा होगा. एंड सिमिलरली अगेन द सेम अमाउंट आई एम हैविंग द ऑप्शन टू स्पेंड ऑन एन अपॉर्चुनिटी जहाँ से मुझे जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो 3-4 साल में ही आ जाएगा. नाउ यू नीड टू कंसीडर हियर आई एम हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ फंड्स. Maybe I would be getting the same rate of return. पैसा भी मेरा सेम लग रहा है, रेट ऑफ रिटर्न भी मेरा हो सकता है सेम ही हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द पीरियड कि एक में तो मुझे 6-7 साल के बाद रुपीज़ या जो इनकम है वो आएगी, और एक में मुझे 3-4 साल के बाद ही इनकम आना शुरू हो जाएगा. सो आई वुड बी कंसीडरिंग कि मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी में जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना है. सो दिस इज हाउ देयर आर सर्टन फैक्टर्स दैट वुड बी इफेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट. देन कमिंग टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो जनरली होती है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मीन्स जो आपके बिजनेस के जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं, जो रोज के खर्चे हैं, उसको पूरा करने के लिए आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल. इसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे. वी आर हैविंग अ सेपरेट टॉपिक इन विच वी आर हैविंग ऑल द फैक्टर्स कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं. फॉर अ वाइल लॉन्ग टर्म को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, देन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. जब हम वर्किंग कैपिटल का टॉपिक स्टडी करेंगे, देयर वी वुड स्टडी द फिक्स्ड एसेट्स डिसीजन एज वेल. गॉट इट?